तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है। बचपन से जिसने चलना सिखाया, बचपन से जिसने चलना सिखाया, पढ़ा के लिखा के काबिल बनाया, वो बूढ़े हुए जो अकेले हुए, वो बूढ़े हुए जो अकेले हुए, उन्हें साथ रखने का तेरा मन नहीं है। तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है। जन्म के तुझे है जिस माँ ने पाला, जन्म के तुझे है जिस माँ ने पाला, बड़ा हो के उसका तू छीने निवाला। रखा कोख में था 9 माह जिसने, रखा कोख में था 9 माह जिसने, उसी माँ को रखने का तेरा मन नहीं है। तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं है। हर साल पितृ दिवस यानी फादर्स डे जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। पहली बार फादर्स डे 1910 में अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में मनाया गया था। हालांकि पितृ दिवस मनाने की नींव 1908 में उठी थी, जब एक बेटी सोनोरा स्मार्ट डॉड ने अपने पिता की याद में खास आयोजन किया था। स्मार्ट डॉड फादर्स डे की स्थापना के लिए जानी जाती हैं। उनका जन्म 18 फरवरी 1882 को हुआ था और 22 मार्च 1978 को उनका निधन हो गया। वो एक अमेरिकी नागरिक युद्ध के दिग्गज विलियम जैक्सन स्मार्ट की बेटी थी। विलियम जैक्सन स्मार्ट ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेले ही अपने 6 बच्चों की परवरिश की थी। सोनारा ने अपने पिता के सम्मान में फादर्स डे मनाने का विचार दिया और 19 जून 1910 को स्पोकेन वॉशिंगटन में पहली बार आधिकारिक तौर पर फादर्स डे मनाया गया था। सोनोरा स्मार्ट डॉड फादर्स डे की स्थापना के लिए जानी जाती हैं, एक ऐसा अवकाश जो पिता के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य अपने पिता के प्यार और बलिदान को याद करना और उनका सम्मान करना है। जून माह का तीसरा रविवार 15 जून पितृ दिवस केवल जीवित पिता को उपहार देने का अवसर नहीं है, बल्कि ये पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने का भी दिन है। पितृ ऋण को समझना और उसे चुकाने के आध्यात्मिक उपाय अपनाना हमारे जीवन में शांति, उन्नति और आत्मिक संतुलन लाने में मदद करता है। आरजेएस टीफा 25 की सशक्त सदस्य सरिता कपूर आरजेएस पीबीएच के ग्रंथ 5 में अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देने जा रही हैं। इस पुस्तक के माध्यम से वो अपने माता पिता के सकारात्मक विचारों को दुनिया के कई देशों और सरकार के मंत्रालयों तक पहुंचा सकती हैं। वंदे मातरम। मैं सरिता कपूर एक सशक्त आरजेसियंस और टीफा 25 की सदस्य आज पितृ दिवस 15 जून को अपने पिता को श्रद्धांजलि के रूप में उनकी याद में कुछ पंक्तियाँ
अर्पित करना चाहती हूँ। पापा क्या है? पापा घर गृहस्थी का खर्च है। पापा, जिनको डैडी बोला जाता था पहले, पापा घर गृहस्थी का खर्च है, हर मुश्किल का हल ढूंढता संघर्ष है, हर बीमारी का मर्ज है, घर की रखवाली है, माँ बच्चों की खुशहाली है। हिमालय सा संरक्षण है, हिमालय सा संरक्षक है, हर राह में वो मार्गदर्शक है। अंधेरे में रोशनी है, खुशियों का कैंप है, घर की लालटेन है, लैंप है, घर की लालटेन है, लैंप है। वो जीवन दाता जो हर जिम्मेवारी को है निभाता, जो हर जिम्मेवारी को है निभाता, बच्चों की गलतियों पर रखता चेक है। ऐसा कहें तो घर की नींव है, हर मुसीबत में देती वो अच्छी सीख है। प्यार है, दुलार है, अनबोला सा एक पहरेदार है। सबके जख्मों को सीना, खुद गम का प्याला पीकर मुस्कुराना और जीना। जमाने से करती रक्षा, कवच हैं, ढाल हैं, वर्षा से बचाने वाली तिरपाल हैं। क्या कहें पिता है तो ईश्वर को याद क्या करना, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही जगदीश्वर अपना। मत बिसारो उस पालनहार को, मन में तो हर पल समाये हैं, बोझिल मन भीगी आंखों में उनकी यादों को समाये हैं। लेकिन आरजेएस की टीफा पुस्तक के पन्नों पर जब से मैंने उनको उतारा है, लगता है मैंने जीवन कुछ संवारा है। कर्ज तो रहेगा सदा ही उनका मेरे ऊपर, लेकिन उनकी याद रहेगी अमर एक इस धरा में, एक पुस्तक घर पर। इसी आनंद से संतुष्ट मन हमारा है, अपने माता पिता के लिए यही श्राद्ध है, यही सहारा है। और अंत में मैं कहना चाहूँगी, ऐसा व्यक्तित्व है पिता, ऐसा व्यक्तित्व है पिता जो दिल की गहराइयों को छूता, जो दिल की गहराइयों को छूता, आसमान तक ले जाने वाला एक किरदार है। दिल की गहराइयों को छूता, आसमान तक ले जाने वाला किरदार है, यही पिता का प्यार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैप्पी फादर्स डे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया मिशन। मैं निशा चतुर्वेदी अपने पिता के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगी। पिता आकाश के समान हैं, वह हमें सदैव अपनी छत्र छाया में रखते हैं। हम उनकी अंगुली पकड़ जीवन पथ पर अग्रसर होते हैं। वह हमारे लिए बड़े से बड़ा त्याग करते हैं। मेरे पिता श्रीमान मधुसूदन लाल मिश्रा एक स्वतंत्रता सेनानी, जिला आगरा, तहसील बा और ग्राम चंद्रपुर के निवासी थे। मुझे गौरव है कि मैं उनकी पुत्री हूँ। उन्होंने 1942 में वो देश हित में जेल गए। स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। स्वतंत्रता मिली। मेरे पिता जमींदार परिवार से थे। कांग्रेस आने पर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और हमारी जमींदारी जो 5 गांव की थी समाप्त हो गई। मेरे बाबूजी ने देश हित में तन मन धन सब अर्पित कर दिया और उन्होंने जीवन यापन के लिए सर्विस डबरा शुगर फैक्ट्री में की। 1973-74 में इंदिरा गांधी ने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। वह पेंशन भी लागू की, जिस कारण उनको और परिवार को कुछ राहत मिली। मेरे पिता मेरा स्वाभिमान, वह है मेरी आन बान शान, सुदर्शन स्वरूप सद्गुणों की खान। गोदी में बिठा आसमान को दिखाया, गोदी में बिठा आसमान को दिखाया, सूरज चांद के गुणों से साक्षात्कार कराया, तारों की चमक में रास्ता दिखाया, समता के वृक्ष तले मिलजुल कर रहना सिखाया। पिता तो मेरे गुणों की खान, उनका किस तरह करूं बंधन, मेरे लिए तो मेरे पिता हैं महान। पिता को मेरा शत शत प्रणाम। पिता मेरा लोक भी परलोक भी,
पिता के ऋण से उऋण होना चाहते हो तो उनके गुणों को भविष्य की पीढ़ी में रोपित करो। यही है हमारे कर्तव्य कर्मों का भान। मेरे पिता मेरे लिए दुनिया में महान, मेरे जन्मदाता बाबूजी महान स्वतंत्र सेनानी को मेरा शत शत प्रणाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार। आज फिर आंखें भर आई, बाबूजी फिर याद आ गए। पितृ दिवस है ना, पिता को पिता ही होता है, उनको महसूस कर सकते, बयान नहीं कर सकते। बाबूजी मेरे साथ कुछ कदम और चले होते तो शायद कुछ और ही होता, कसम से बात कुछ और ही होती। बाबूजी की याद आती है तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। इर्द गिर्द ही मुझे महसूस होते हैं, उनकी मधुर यादें मुझे छन छन के आती हैं। उनकी मधुर याद इतनी आती है, कभी कभी इतनी आती है कि मैं कह नहीं सकती। पिता की याद कोई एक दिन की होती है, वो तो हर क्षण याद है, एकाएक किसी भी बात पर याद आ जाते हैं, झट से सामने आ जाते हैं आँखों के। पिता की याद एक पल को नहीं होती, जीवन भर की होती है। हमारी चिता की आग के साथ ही उनकी भी याद खत्म हो जाएगी। दिल में फांस से चुभती रहती है, जीवन में घुटन भर जाती है, एक घुटन भरा जीवन लगता है। पिता जीवन का मकसद होते हैं। कई ऐसे खट्टे मीठे अनुभव हैं जो उनसे जुड़े हुए रहते हैं। जब झांकती हूँ अंदर में तो पिता मुस्काते हुए जीवित से लगते हैं। अपने अंदर में बचपन खोजती हूँ और उनको ढूंढने लगती हूँ। पिता क्या होता है ये मैंने महसूस किया। पिता की कोई परिभाषा नहीं होती, वह तो बच्चों के लिए संबल है। तभी आज मैं आसपास उन्हें महसूस करती हूँ। चेहरा धूमिल सा हो गया पर एहसास नहीं। आदर्श पिता कभी चिता में भस्म नहीं होते, वरन चिता में तपकर वे और निखर जाते हैं। पिता की अस्थियां कभी गंगा में विलीन नहीं होती। गंगा की एक एक लहर में उनकी शीतलता का आभास होता है। पिता कभी नहीं मरता। यदि वह मरता तो उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता। यदि अस्तित्व खत्म हो जाता तो फिर याद क्यों आती है? अनायास किसी भी बहाने उनकी यादें आ जाती हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? गला रुंझ जाता है, ऐसा लगता है कि मैं दौड़कर उनके गले लग जाऊं। नज़रें उन्हें ढूंढने लगती हैं, ऐसा क्यों? आखिर क्यों? लगता है जोर जोर से चीखूं, पर पिता कहीं नहीं दिखाई देते। आज भी मुझे एक बहुत पुरानी उनकी एक घटना याद आ गई है। 1 रुपये का वो नोट मैं अलमारी में जब भी खोलती हूँ अलमारी को तो मुझे रखा हुआ दिखाई देता है। उस छोटे से नोट को छोटे से डिब्बे से निकाल कर मैं कई बार देखती हूँ। एक अजीब सा मुझे सुकून मिलता है, एहसास होता है उस नोट को न जाने कब से मैंने सहेज रखा है। बस इतना मुझे याद है कि बाबूजी ने मुझे एक बार वो 1 रुपये का नोट दिया था। मैंने सोचा मैं क्यों खर्च करूँ उसे। छोटे से डिब्बे को खोलकर उसमें रखकर मैं बहुत खुश हो गई थी। शादी हुई, विदाई हुई, सबकी नज़रें बचाकर मैंने अलमारी से वो नोट निकाला और अपने साथ लेकर आ गया। बाबूजी को भी पता नहीं चला। दहेज के अंदर मैं उस रुपये को ले आई हूँ। आज 35 साल हो गए हैं, पिताजी नहीं रहे, उनके अंत्य यात्रा को चले गए हैं वो, पर उनकी स्मृति सदा आज भी आती रहती है और वो 1 रुपये का नोट उनकी याद दिलाता रहता है। यह 1 रुपये का नोट मेरे लिए करोड़ों का है। एक बार उन्होंने मुझे ये भी कहा था, समय बहुत चतुर चोर के समान होता है। वह कब अपने पंखों को समेटकर समय को छुपाकर उड़ जाता है पता भी नहीं चलता। इसलिए बेटा, समय के सिर पे जो आगे बाल होते हैं पीछे नहीं होते, इसलिए हमेशा समय को आगे से पकड़ो। अगर वो भाग गया तो फिर पकड़ नहीं पाओगे। पिता के द्वारा कहे हुए ये शब्द मैं आज तक नहीं भूली हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ कि समय को आगे से पकड़ के रखूँ।
क्योंकि समय को मैं खोना नहीं चाहती, उसे उड़ने भी नहीं देना चाहती मैं कि वो उड़ जाए। लेकिन फिर भी कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, क्या करूँ, क्यों हो जाती है पता ही नहीं चलता। नमस्कार। टीफा 25 की सशक्त आरजेएस डॉक्टर कविता परिहार नागपुर से। मैं आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के माध्यम से फादर्स डे के संबंध में अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। वैसे मैंने एक आर्टिकल भी आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को भेजा है और मैं कहना चाहूँगी कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। हर पापा को अपने बच्चों से बहुत अपेक्षाएं होती हैं। पापा का सपना ही बच्चे होते हैं। जो पापा नहीं कर पाते वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनका सपना पूरा करें। हमको तो ऐसा मौका नहीं मिला, हमको तो ऐसा नहीं चांस मिला, हम नहीं देश विदेश जा सके पढ़ने, पर हम अपने बच्चों को हर चीज़ उपलब्ध कराएंगे और उन्हें आगे तरक्की कराएंगे। वे चाहते हैं कि बड़े हो के हमारा बेटा डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने। हर पापा मम्मी की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा बहुत नाम कमाए। और जब कभी ना हमारा 10th 12th का रिज़ल्ट आता है और जब हम पता चलता है हमारे पापा मम्मी को कि हमने टॉप किया है, तो हमारे पापा का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और वह हर जगह बताते हैं कि आए मेरे पापा ने, मेरे बेटे ने टॉप किया है कॉलेज में, इतने इतने परसेंटेज लाया है, उसकी पेपर में फ़ोटो आई है, उसके कॉलेज में फ़ोटो लगी है, उसकी स्कूल में बैनर लगा है उसके फ़ोटो का। बड़े फूले नहीं समाते। तो ये सिलसिला करीब 15-20 दिन तो चलता ही चलता है कि हर आने जाने वाले को मिठाई खिलाई जाती है और उनको अपने बच्चों की उपलब्धि से अवगत कराया जाता है। तो जो चमक बच्चे के चेहरे पे हम नहीं देख पाते, वो बच्चे के चेहरे पर हमें साफ, बच्चे के पापा के चेहरे पर हमें साफ नज़र आती है। और वहीं दूसरी ओर जब बच्चे पिता को निराश कर देते हैं किसी कारणवश, चाहे वो बीमार हो या कोई टफ पेपर आया हो और वे अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, तो वही पापा उन्हें दिलासा दिलाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, फिर से मेहनत करो, ट्राई अगेन, सफलताएं तुम्हारी कदम चूमेंगी। और वो कभी भी उन्हें मोटिवेट ही करते हैं, कभी उन्हें हताश निराश नहीं करते। तो ये भी उनका एक बहुत बड़ी बात है, पापा के हृदय की ये महानता ही कहना चाहूँगी मैं। लेकिन जब कोई बच्चा उनकी कसौटी पे खरा नहीं उतरता, जैसे कोई संगत सबसे ज़्यादा बच्चों को बिगाड़ रही है और आजकल तो उसमें मोबाइल भी शरीक हो गया है, तो क्या बताएं, दिन प्रतिदिन ये पैमाना बढ़ते ही जा रहा है कि बच्चे अभी ये नहीं रहे, यानी कि क्या कहना चाहिए कि बच्चे आज्ञाकारी नहीं रहे, ओबीडेंट नहीं रहे। तो उनकी संगतें ऐसी है, मूवी जाना, इधर उधर पार्टी करना, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना। तो उनका रिजल्ट जब अच्छा नहीं आता ना, तो उनको भी तो 10 लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं पापा को कि तुम्हारा बेटा कमज़ोर है, पढ़ाई नहीं करता, तुम्हारा बेटा आवारा है, तुम्हारा बेटा चोर है। तो उनको कितना दुख पहुंचता होगा, इसका कभी आपने सोचा है, कभी अनुमान लगाया है कि उनको कितनी प्रताड़ना और कितना ये सब सहना पड़ता होगा। तो इसलिए मैं आज फादर्स डे पे दुनिया के सारे बच्चों को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अपने पिता की हौसला अफजाई करें और अपने पिता का मनोबल बढ़ाएं और फादर्स डे पे उनसे ये वादा करें कि अब जो भी रिजल्ट आएगा पापा, आपके लिए एक खुशी का पैमाना होगा, नजराना होगा। विश यू हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। मैं कुछ बात अपने पापा की भी कहना चाहूँगी कि मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा मीन्स सशक्त भी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर के थे। हमें बात बात पे बिल्कुल टाइम टू टाइम हर चीज़
पढ़ाई लिखाई हो गई तो बुक्स बराबर रैक में रखना, बैग भर के रखना। हम कभी ऐसी खुली किताब छोड़कर कहीं जा नहीं सकते थे। तो और उनकी जो बातें हमने अपने जीवन में उतारी हैं वो वास्तव में, अब यहाँ तो मुझे छोटा सा ही एक वीडियो बनाना है, लेकिन ये सब बातें हमें उस टाइम थोड़ी अखरती है, बुरी लगती है, लेकिन ये निश्चित रूप से हमारे भविष्य को उज्ज्वल बनाती है, इसमें दो राय नहीं। विश यू हैप्पी फादर्स डे, ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। आरजेएस परिवार का मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ जो मुझे यहाँ उन्होंने अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया, और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी पापाओं को भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए।